सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवन किसानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। परमाध्यक्ष श्री रामचंद्र भगवान, परिवार परिकर लक्ष्मीनारायण भगवान, समस्त देवी देवता, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हनुमान जी का भक्ति के भाव में कुछ देने का प्रयास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने जीवन को हम धन्य मानते हैं, ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। और मंचस्थ विद्वतवृंद, सुहृदवृंद, सज्जनवृंद, स्नेहमयी माता तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, परम सौभाग्यशाली आप लोग भी हैं, इसलिए ये कथा अपने जीवन में उतारें और हनुमान जैसा बने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। परमाध्यक्ष श्री रामचंद्र भगवान, लक्ष्मीनारायण, समस्त देवी देवता, मंचस्थ विद्वतवृंद, सुहृदवृंद, सज्जनवृंद, स्नेहमयी माता तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हनुमान जी के नाम का गान करने का सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि हमारे हनुमान जी है ना, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता बन बसिया। मेरे प्रभु हनुमान जी है ना, ऐसे भक्त हैं जो राम जी के लिए जीते हैं, संसार में किसी के लिए नहीं जीते हैं, वो सिर्फ अपने राम के लिए जीते हैं। संसार में कहीं भी कोई कथा प्रारंभ होगी तो हमारे हनुमान जी पहुंच जाते हैं। ऐसे मेरे भक्त हनुमान हैं। ऐसी एक बार एक भक्त ने कहा, महाराज कोई ऐसी भाव बताइए जो हनुमान जी के और राम जी के बीच में संवाद हुआ हो और उसमें पूरी जनता, पूरी संसार के लोग उसको देख करके आंखों से झरझर झरझर अश्रु बहने लगे। भक्त को आचार्य जी ने कहा, महाराज चिंता करने की बात नहीं, आपके भाव की रक्षणी बात बता रहा हूं। क्या महाराज? एक बार हनुमान जी सभा में बैठे थे, राम जी के चरण को दबा रहे थे। सबको राम जी ने, किसी को राज्य दिया, किसी को वैभव दिया, किसी को संपत्ति दे दिया। हनुमान से पूछा राम ने, हनुमान तुमको मैंने आज तक कुछ नहीं दिया, और जब से मेरे सेवा में आए हो, मेरे लिए करते ही जा रहे हो, मैं आपका ऋणी कब होऊंगा? हे हनुमान, मैं तुम्हारे सेवा से कभी ऋणी लग रहा नहीं होगा, कुछ तो मांगो। सुग्रीव ने राज्य मांगा, विभीषण ने राज्य मांगा, सबने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन हनुमान जी ने हमारे कुछ नहीं। और मांगा तो कहा प्रभु चाहिए तो दे ही दीजिए। क्या चाहिए? कहा सुमीर पवन सुत पावन नामो, अपने बसी करी राखे रामो, सुमीर पवन सुत। हनुमान जी ने इतना भजन किया, इतना वंदन किया, इतना अर्चन किया कि राम जी स्वयं उनके बस में हो गए और कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। इतने में राम जी ने अपने गले से मणि को निकाल करके हनुमान जी के गले में डाल दिया। मणि को देख करके हनुमान जी, सब लोग, जनता मुस्कुराने लगी। चलो आज पहली बार हनुमान जी को राम जी ने कुछ दिया, सबसे अच्छा काम आपने किया, और इन्हीं को कुछ नहीं मिला। लेकिन मणि को जैसे देखा तो उसमें मेरे प्रभु का कहीं दर्शन नहीं हो रहा था। कहा प्रभु, लोगों ने कहा क्या देख रहे हो हनुमान, इसमें क्या है? कहा क्या देखूं, मेरे राम ही नहीं है तो इसकी मतलब क्या रह गया, इसको तोड़ दूं, फोड़ दूं। लोग हंसने लगे कि बंदर आगे समझदार है कि क्या जाने अदरक का। लेकिन नहीं,
हनुमान जी से लोग कहे तो हनुमान जी ने कहा मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, मेरे प्रभु मेरे हृदय में विराजमान है। लोगों ने हंसी किया तो सीने को चीर करके दिखाया, आपने सुना होगा कथा। इतने में महाराज भक्त भाव को देखकर माता जगत जननी भी स्तंभ रह गई, स्तंभ हो गई। अरे मैं कहां, मैं तो वास्तविकता भक्त हो तो हनुमान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज, ऐसा कोई कार्य है नहीं जो मेरे हनुमान करके न दिखाए। जब कुछ नहीं मांगा, अंत में जामोन जी ने मांग लिया। जामोन जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ चाहिए। कहा क्या चाहिए? कहा मुझे आपसे युद्ध करना है। सब जनता पूरी शांत हो गई। क्या मांग लिया जामोन? अरे कुछ धन मांगते, वैभव मांगते, संपत्ति मांगते। कहा कुछ नहीं, रावण तो मेरे योग्य था लेकिन आपने मार दिया, मेरी इच्छा आपने कहा कुछ मांगो, तो यही इच्छा है कि आपसे युद्ध करूं। राम जी ने कहा जामवंत, ये मेरा जो अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, इसलिए इसमें तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं वचन देता हूं कि द्वापर में आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपने सुना होगा कि महाराज मणि के लिए युद्ध राम जी से हुआ, कि भगवान जाकर के चोरी लगी थी ना, तो जाकर के जैसे महाराज मणि के लिए पहुंचे और मणि महाराज दिया नहीं जामोन जी ने, युद्ध हुआ और जब अंग भंग टूट गया शरीर, तब कह रहे आप हैं कौन, अपना रूप तो दिखाइए। कहा आपके हम राम हैं। राम जी के रूप में देख करके जामोन जी खुश हो गए और कृष्ण कन्हैया के साथ अपने बेटी का विवाह कर दिया। इधर तो ये हुआ, इधर हनुमान जी को कहा कुछ तो मांगो। कहा कुछ नहीं चाहिए। और महाराज जब कुछ नहीं मांगा, हम लोग क्या करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, लड़का हो जाए, नाती हो जाए, बेटी विवाह हो जाए, मुकदमा जीत जाए, पैसा रुपया खूब हो जाए और किसी प्रकार कमी नहीं, और 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, उसमें पुजारी से कह देते हैं कि 1 ही लड्डू लेना महाराज, और ले जाएंगे फ्रिज में रख देंगे, कोई रिश्तेदार आएगा तो पानी पिलाएंगे। अरे जब मैंने संकल्प कर दिया है कि 1 किलो लड्डू आपका है, तो मुझे लाने की कोई आवश्यकता उसमें होता ही नहीं। लेना है तो हाथ बढ़ाकर प्रसाद लेना चाहिए, लेकिन नहीं, अब तो जमाना चल गया दूसरा। ऐसे मेरे हनुमान जी जब कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो राम जी ने उन्हें सब कुछ दे दिया। क्या दिया? चारों युग परताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। चारों युग, हे लल्ला तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। किसी ने धन मांगा, किसी ने वैभव मांगा, किसी ने संपत्ति मांगी, किसी ने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन आपने सारे काम किए, इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन आपने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा। तो मैं ये चाहता हूँ जो मुझे कुछ नहीं मांगता है, मैं उसे सब कुछ ले लेता हूँ। तो चारों युग परताप तुम्हारा, और है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आज चारों युगों में कोई पूजा जाता है तो हनुमान जी महाराज हैं। बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े सब शांत हो जाते हैं। हनुमान जी को चाहे कलयुग ले लो, चाहे द्वापर ले लो, चाहे सतयुग लो, चाहे त्रेता ले लो, हर जगह पूजे गए। ऐसे मेरे हनुमान हैं, ऐसे मेरे हनुमान हैं। और कहा महाराज जब कुछ नहीं तो सब कुछ देने को मैं तत्पर हूँ, तो दे दिया। फिर कहते कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। जो राम के बिना नहीं चलने वाले हैं, वो राम आज हनुमान के बिना नहीं चलने वाले हैं। इस कलयुग में हनुमान जी का आप ध्यान करें, पूजन करें, वंदन करें, आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। और महाराज हनुमान जी का चरण पकड़ लिए तो राम आपके पास दौड़े चले आएंगे। जय श्री राम, जय श्री श्रीमन नारायण